तो तमाम देशवासियों की मनोकामनाओं को समाहित करने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और हम तो अनिल सर यही कहेंगे कि आपकी जो ख्वाहिश थी, जो मनोकामना थी, वो सरकार ने सुन भी ली और उसका ऐलान भी कर दिया जीएसटी रिफॉर्म की बात। सर, आपका रिएक्शन पहले। जय हिंद दीपक, और आपको, पूरे देशवासियों को, हमारे जी बिजनेस के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस स्वतंत्रता दिवस की। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक प्रधानमंत्री मोदी का अगर ये भाषण ध्यान से सुना, तो जरूर आपके खून में 1-2 लीटर का बढ़त आपको दिखेगी, क्योंकि जिस जोश, उत्साह, उमंग और मजबूती के साथ उन्होंने ये भाषण दिया, ये साफ तौर पर दिखाता है कि एक मजबूत भारत और दृढ़ भारत की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जो किसी भी ताकत के आगे झुकेगा नहीं। 2 तरीके से आज उन्होंने अपने भाषण को पूरी तरह से बनाया है। एक भारत के बाहर, दूसरा भारत के अंदर। भारत के बाहर उन्होंने साफ संकेत दिए इनडायरेक्टली अमेरिका को और डायरेक्टली पाकिस्तान को, कि हम किसी लड़ाई, किसी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं। उन्होंने साफ कहा कि भारत के किसानों, मछुआरों के साथ किसी तरह के हितों का समझौता नहीं किया जाएगा, और कोई भी चीज, कोई भी ताकत भारत को दबा नहीं सकती। ये संकेत अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहद साफ है। लेकिन जो सबसे बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री मोदी का है, वो आपके लिए, हमारे लिए, देश की जनता के लिए। अल्टीमेटली हम सब ये तब कर पाएंगे जब आप और हम मजबूत हो। और उन्होंने बिल्कुल एक चीज की ओर, अब सबसे बड़ा इशारा है कि हमें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है। हमारी सेना का पराक्रम हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा किस तरह से फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान को निशाना बनाया, लेकिन वो उस डिटेलिंग तक गए कि जहां वो कह रहे हैं कि आपको फाइटर जेट ही नहीं, फाइटर जेट का इंजन भी बनाना है। देखिए, एनर्जी के मामले में वो चाहते हैं कि देश आत्मनिर्भर बने, डिफेंस के मामले में चाहते हैं आत्मनिर्भर बने, हमें कहीं किसी से कोई मांगना ना पड़े, मंगाना ना पड़े। इस बात की ओर इशारा किया, और साथ ही जो युवा टैलेंट है उसको आगे बढ़ाने की बात की। जहां तक सवाल इस वक्त सबसे बड़ी समस्या का है, वो है अमेरिका के साथ जो हम टैरिफ को लेकर जूझ रहे हैं, उस पर उन्होंने बहुत साफ साफ बात कही है। और ये बहुत बड़ा तोहफा देश को दिया है कि दिवाली पर जीएसटी की दरों में बहुत तेजी से बड़ा बदलाव किया जाएगा। ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं होगा। और आप ये समझ लीजिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद इसकी घोषणा लाल किले से कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा बदलाव होगा। याद है, जब सारी कंपनियों के टैक्स की रेट को घटाकर 25% किया गया था, तब से लेकर आज तक का रिकॉर्ड है, कॉर्पोरेट टैक्स में लगातार बढ़त होती दिख रही है। कम टैक्स ज्यादा कंप्लायंस की तरफ ले जाता है, ज्यादा टैक्स बढ़ाने का काम करता है, इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाता है। और इस वक्त अमेरिका की ताकत क्या है? अमेरिका की ताकत सिर्फ ये है कि उनके पास बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, जिनके पास पैसा खर्च करने की ताकत है। अगर आप और हम और हमारी सरकार यहाँ भारत में ही कंज्यूमर पैदा कर दें, हमारी खर्च करने की ताकत बढ़ जाए, तो फिर हमें एक्सपोर्ट पर उतनी निर्भरता नहीं रहेगी जितनी आज है। और इसी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा किया है कि जीएसटी की दरों को घटाकर आपके, हमारे सबके हाथ में थोड़ा पैसा ज्यादा होगा, हम ज्यादा खर्च कर पाएंगे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा मजबूती मिलेगी, यहाँ ज्यादा प्रोडक्शन होगा, यहाँ ज्यादा कंजम्पशन होगा, हम सेल्फ रिलायंट होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, और मुझे लगता है कि इस मैसेज को हमें बहुत अच्छे से समझना, देखना और पढ़ना चाहिए कि किसी न किसी तरह से 2 तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि एक, हर एक फील्ड में भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए, और दूसरा, बिजनेस के मामले में, एक्सपोर्ट्स के मामले में, न तो हम एक्सपोर्ट के मामले में किसी पर डिपेंडेंट रहे, न इंपोर्ट के मामले में। जो चीजें हमें बाहर से चाहिए, एनर्जी, डिफेंस से, वो हम खुद बनाए। जो चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जिन देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिन पर हम डिपेंडेंट हैं, बजाय उन पर डिपेंडेंट होने के, हम खुद कंज्यूम करें, ताकि हमें किसी बाहर के देश पर निर्भर न होना पड़े। ये बहुत बड़ा मैसेज आज के भाषण से मिला है जी। एब्सोल्युटली। और ये बहुत बड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। विकसित भारत के 2047 तक के खाका भी खींचा उन्होंने, एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। और उस बीच हमें क्या क्या करना है उसका उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। एमएस मनी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पार्टनर डेलॉयट इंडिया। अतुल जोशी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड सीईओ ऑयस्टर कैपिटल। कोमोडोर जीजे सिंह, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रॉबिन सचदेव, विदेश मामलों के जाने माने जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एयर कोमोडोर एसपी सिंह, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और करुणा शंकर उपाध्याय साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में। अनिल सर, आपको विदा भी बोलना है जाने से पहले एक सवाल मेरा, जिसका जिक्र भी आपने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को, आपने सही कहा, यूएस को इनडायरेक्ट और पाकिस्तान को डायरेक्ट। तो यूएस को जो इनडायरेक्ट मैसेजिंग की, वो कहा कि मैं अपने किसानों के हित के लिए ढाल की तरह, दीवार की तरह खड़ा हूं।
तो ये जो ट्रेड का प्रेशर अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है सर, ये जो सीधा संदेश गया है, ये और साथ ही साथ क्योंकि आपने जिक्र भी किया सर मार्केट का और कल आपने कहा था कि इसका बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, मार्केट के लिए अब आगे क्या हिंट मिल रहे हैं सर? जी। देखिए, दीपक, बात साफ है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के सामने झुकने वाले हैं नहीं। ये अमेरिका को और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब 2 तरीके से हो सकता है जिस वज़ह से ट्रंप नाराज़ हो, या तो ये कि हम भारत-पाकिस्तान युद्ध रोकने की क्रेडिट उन्हें ज़रा भी नहीं दे रहे। वो 100% लेना चाहते हैं, हम 1% भी नहीं देना चाहते हैं। ये एक बड़ा उनके दुःख तिरक वाला मामला हो सकता है, क्योंकि उन्हें चाहिए नोबेल प्राइज़, और नोबेल प्राइज़ उन्हें तभी मिल सकता है जब वो कॉलर ऊँची करे। देखिए, मैंने इज़राइल हमास रुकवा दिया, देखिए मैंने इंडिया पाकिस्तान रुकवा दिया, देखिए मैंने आर्मेनिया अज़रबैजान रुकवा दिया, और देखिए अब मैं रशिया यूक्रेन भी रुकवा रहा हूँ। तो वो क्रेडिट कहीं न कहीं यहाँ मिस हो जाती है अगर भारत कुछ नहीं करा। दूसरी दूसरी दिक्कत उनकी ये हो सकती है कि अगर उन्हें ये लगता है कि भई हम डेयरी और फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को नहीं खोल रहे हैं। मुझे लगता है वो छोटी प्रॉब्लम है। वो अगर वैसा होता तो उनके बात करने का, उनके स्टेटमेंट देने का तरीका अलग होता। तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम दूसरी है, उनका ईगो हर्ट हुआ है। अब रहा सवाल उनके ईगो का और हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट का। तो मुझे लगता है कि जो स्टैंड सरकार का है कि अमेरिका के सामने नहीं झुकने का, वो एकदम परफेक्ट है। आप देखिए ना, कल ही एस&पी ने हमारी रेटिंग को अपग्रेड किया। ये अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है, दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है, जिसने भारत की रेटिंग को बढ़ाया है। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप कुछ भी कहे, कुछ भी करे, ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ को मानना है। एक और अच्छी बात ये है कि हमने कभी डायरेक्टली ट्रंप पर कोई निशाना नहीं साधा, हमने कोई काउंटर टैरिफ नहीं लगाए, हमने कुछ नहीं कहा। जो आपको करना है करते रहिए, एक दिन आपको सद्बुद्धि आ जाएगी, आपको अकल आ जाएगी, और आप खुद सही रास्ते पे चल पड़ेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसके साथ खड़े रहना है, पाकिस्तान के साथ या भारत के साथ, और हमें अपना काम करते रहना है। तो मेरा ये समझना है कि जो स्टैंड लिया है भारत ने, और क्या फ़र्क पड़ता है अगर बहुत ज़्यादा अमेरिका पे के टैरिफ से अगर हम 7% से ग्रो कर रहे हैं, 7 के बजाय 6.5 या 6% से ग्रो कर लेंगे, तो कौन-सा बहुत पहाड़ टूट जाएगा। तब भी हम दुनिया में सबसे तेज़ गति से दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो मुझे लगता है एक वक़्त आता है किसी भी देश का, जब आपको एक किसी बड़े देश के सामने स्टैंड लेना होता है। हकीकत बात ये है, और अपने पैनल पे इतने बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो समझाएँगे भी कि भारत की जो इतनी तेज़ी से होती हुई ग्रोथ और जो मजबूती है, वो दुनिया में कई देशों को पसंद नहीं आ रही है, और वो इस वज़ह से दिक्कतें होती दिख रही है। इससे पहले कि आप मुझे पूछे, मैं थोड़ा-सा एक मार्केट के बारे में भी आपको बता दूँ कि किस तरह से बाज़ार इसे देखेगा। इस वीकेंड के लिए बाज़ार के लिए 2 बड़ी चीज़ें थी। एक ट्रंप और पुतिन की मीटिंग, उसका फैसला आना बाकी है, नो डाउट। वो किस तरह से क्या कुछ आगे निकल कर आता है, समझौता होता है, नहीं होता है, किस तरह से होता है, वो एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन जो कुछ आज प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए कहा है, जो कहा है कि बड़े कट्स आने की तैयारी में इस दिवाली पर, मुझे लगता है उसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग असर होंगे, और बाजार में आपको ये देखने को मिलेगा, इसकी वजह से काफी कुछ बड़ा एक्शन होना चाहिए। अगर समझिए इसके साथ ही कोई एक बड़ा डेवलपमेंट सीज फायर को लेकर हो जाए, युद्ध विराम को लेकर हो जाए, तो सोमवार को बहुत बढ़िया बाजार का मूड माहौल हो सकता है। लेकिन अपने आप में अगर कोई भी एक इन्वेस्टर है, तो उसे ये भाषण सुनना चाहिए। अगर आपने नहीं सुना तो फिर से सुनिए, आपको पता चलेगा कि क्यों आपको अपनी देश पर भरोसा होना चाहिए, क्यों आपको अपने देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा होना चाहिए, क्यों आपको अपने मार्केट पर भरोसा होना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ दीपक कि अगले 10 साल भारत में आप सिर्फ़ 2 ही तरीके से बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। एक बड़ी वेल्थ बनाने का आपका तरीका ये होगा कि आप अच्छे बिज़नेस करें, अच्छा कारोबार करें, और हर आदमी तो कारोबार नहीं कर सकता। आप और मेरे जैसे काफ़ी लोग होते हैं, जो जॉब्स करते हैं, प्रोफ़ेशंस में होते हैं। तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अच्छे बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करें, निवेश करें। तो मेरा ये मानना है कि इस भाषण के बाद बाज़ार का मूड माहौल बेहतर होने में काफ़ी मदद मिलेगी, और जीएसटी रिफ़ॉर्म्स के चलते कंज़म्पशन से जुड़े जो स्टॉक्स हैं, मुझे लगता है सोमवार के दिन वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे बाज़ार में।